टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और ये इसका पार्ट नंबर 5वां है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षण के अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षण। क्वेश्चन नंबर 2, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो यहाँ पर किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो वो हुई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी, जो कि पहले ऐसे राष्ट्रपति थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, किसका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है? तो किसका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है? तो ये है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सामान्य नाम जो है वो न्यूक्लियॉन है। क्वेश्चन नंबर 4, किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की? तो ये की थी पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की थी। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसने लिखा है? तो ये लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, ये लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ है? तो ये हुआ है भूपर्पटी। पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ है? तो ये हुआ है भूपर्पटी। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रस्ट, CRUST। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है हृदय, जो कि कभी भी आराम नहीं लेता है। सबसे व्यस्त अंग मानव शरीर का है हृदय। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? तो भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है निर्यात का विविधीकरण। निर्यात का विविधीकरण। निर्यात का विविधीकरण के माध्यम से भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? तो ये था पुलकेशिन द्वितीय। प्रश्न क्रमांक 10 की ओर बढ़ते हैं। अबलो नशानी अब न नसे हो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? तो ये मिलती है विनय पत्रिका में। विनय पत्रिका में ये मिलता है। प्रश्न क्रमांक 11, रेबीज का टीका किसने बनाया? तो रेबीज का टीका बनाया लुई पाश्चर। प्रश्न क्रमांक 12, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव
नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 13, पुरंदर की संधि किन के मध्य हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी जय सिंह और शिवाजी के बीच। जय सिंह और शिवाजी के बीच कब हुई थी? तो ये भी अपने को याद रखना है 1665 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद हुसैन को। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो ये किया गया था मोहम्मद हुसैन को। क्वेश्चन नंबर 15, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? तो ये रचना है मोहम्मद इकबाल की। मोहम्मद इकबाल। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? तो यह है मोहम्मद इकबाल की। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? तो ये कहा जाता है भूपर्पटी। पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? तो ये कहा जाता है भूपर्पटी को। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था हैदराबाद का निजाम। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 19, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो यह पंक्तियाँ जो है यह सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोहनलाल द्विवेदी। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा भी मिला लो, यह काव्य पंक्ति सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित है। ये इसका आंसर है। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 20, किसको श्री कलम की उपाधि से नवाजा गया था? तो ये नवाजा गया था अब्दुल समद को। इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल समद। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि सामान्य ज्ञान के थे। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको याद हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।